प्रॉपर्टी बाजार में सुस्ती है और बिल्डरों को नकदी की किल्लत सता रही है। मंदी की वजह से नए प्रोजेक्ट की लॉन्चेस में कमी आई है और जो लॉन्चेस हो रहे हैं उसमें बिल्डर छोटे टिकट साइज फ्लैट बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि छोटे और अफोर्डेबल हाउस जल्दी बिकते हैं और ऐसे फ्लैट्स को बेचकर बिल्डर नकदी की किल्लत से उबरना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी बाजार की हालत खस्ता है और खरीदारों के सेंटिमेंट सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में बिल्डरों के फ्लैट नहीं बिकने से चिंता बढ़ती जा रही है। फ्लैट की बिक्री बढ़ाने के लिए बिल्डरों ने सभी तरह के हथकंडे अपनाकर देख लिए हैं, लेकिन स्थिति जस्त की तस बनी हुई है। लेकिन अब बिक्री को रफ्तार देने के लिए रियल एस्टेट कंपनियां एक और तरीका अपना रही हैं। रियल एस्टेट विशेषज्ञों की माने तो बिल्डर अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए फ्लैट के साइज कम कर रहे हैं। ये सच भी है कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में दो तरह के घर जल्दी बिकते हैं। पहला कम कीमत वाले घर और दूसरा छोटे साइज वाले घर। नकदी की किल्लत से जूझ रही रियल एस्टेट कंपनियां अब इसी फार्मूले को अपना रही हैं। डेवलपर्स का कहना है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर कम होते जा रही है। ऐसे में छोटे साइज के फ्लैट खरीदना इनकी मजबूरी बनती जा रही है। साथ ही इस सेगमेंट में ऐसे घरों की जरूरत भी है और बिल्डर इस ओर तेजी से काम भी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का भी कहना है कि 1200 वर्ग फुट वाले फ्लैट का साइज अब घटकर 900 रह गया है और छोटे किए गए फ्लैटों की बिक्री में तेजी भी देखने को मिल रही है। मंदी की मार की वजह से छोटे और बड़े बिल्डर्स फ्लैट के साइज कम करने पर मजबूर हैं। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट JLL इंडिया के मुताबिक देश के 7 बड़े शहरों में एवरेज अपार्टमेंट साइज पिछले 5 सालों में 30% घटा है। दरअसल हाउसिंग मार्केट में कमजोर हुई सेल्स से निपटने के लिए डेवलपर्स अब छोटे फ्लैट्स बना रहे हैं, जिससे कि सुस्त हुई सेल्स को बढ़ाया जा सके। रियल एस्टेट मार्केट में स्लो डाउन से निपटने के लिए बिल्डर्स रेजिडेंशियल सेगमेंट में फ्लैट का साइज तो कम कर रहे हैं, लेकिन इसके दाम नहीं घटा रहे। MMR में शामिल मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में सालाना बेसिस पर फ्लैट साइज में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। इसके साथ बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में भी लगभग इतनी ही गिरावट देखी गई है। वहीं दिल्ली, NCR, हैदराबाद और पुणे में भी अपार्टमेंट के साइज में गिरावट आई है। सभी बड़े शहरों में बिल्डर्स रेजिडेंशियल सेगमेंट में सेल्स बढ़ाने के लिए इनोवेटिव आइडिया तलाश रहे हैं, जिससे पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि इस समय महंगे अपार्टमेंट बेचना काफी मुश्किल होता जा रहा है। JLL इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के तमाम शहरों में पिछले 5 सालों में एवरेज अपार्टमेंट साइज में कमी आई है। मुंबई, जो पहले ही छोटे और कॉम्पैक्ट घरों के लिए जाना जाता है, वहां एवरेज अपार्टमेंट साइज में सबसे ज्यादा 26.4% की गिरावट आई है। उसके बाद बेंगलुरु में 23.7%, कोलकाता में 24% और चेन्नई में 22.2% की कमी देखी गई है। दिल्ली NCR में एवरेज साइज अपार्टमेंट में 9.7% की कमी आई है, जबकि पुणे में यह गिरावट 7% है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बायर्स अपने ऑफिस के करीब घर खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बिल्डर भी इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं। बिल्डरों का कहना है कि इस सेगमेंट में काफी मांग है। बिल्डर को नकदी जुटाने के लिए इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। देखिए, लोग जैसे मैंने बताया ना, एक तो गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं और जो शहरों में भी रह रहे हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं, क्योंकि ऑथराइज जो है रेजिडेंशियल पूरा इंडिया का 1% 2% भी नहीं है। तो वो अब लोगों की जो है एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि मेरे को अच्छा घर मिले, लेकिन साथ ही साथ सस्ता भी मिले, क्योंकि इतनी कमाई नहीं है। तो जो आदमी 20,000, 25,000, 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो उसको उतना ही लोन मिलता है कि वो 10 से 20 लाख रुपए का मकान ही अफोर्ड कर सके। तो इस ब्रैकेट में जो काम करने वाले लोग, नौकरी पेशा लोग बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, कि जो जिनकी सैलरी जो है 15,000, 20,000 और 25,000 रुपए के बीच में है। तो उनके लिए डेफिनेटली अगर डेवलपर्स ट्राई करेंगे तो वो एक इतना बड़ा मार्केट जो है खुलेगा कि एक अच्छे मकान उनको बना के देंगे, तो वहां पे काफी रिक्वायरमेंट है। तो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में आप उस सेगमेंट में, जो एंड यूजर सेगमेंट है, इसके अंदर काफी जो है मकान जो है बनेंगे, लोगों को मिलेंगे, अच्छी स्कीम्स आएंगी इसके अंदर। रियल एस्टेट कंपनियां प्रॉपर्टी की कीमतें कम नहीं कर रही हैं। बिल्डरों की दलील है कि कीमतें
पहले ही सबसे निचले स्तर पर पहुंची हुई हैं। कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ते जा रहा है और ऐसे में घरों की कीमतें घटाने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। तो बिल्डरों के पास अफोर्डेबल घर बनाने का बस एक ही चारा बचता है और वो घरों के साइज कम करना, ताकि इसे अफोर्डेबल सेगमेंट में लाया जा सके।